हेलो पिला माने भल अच्छे समस्ते। अच्छा बहुत दिन है माने असुविधा थी साहित्य क्लास अपलोड हो पारा पूर्व क्लासटा तो एबे साहित्य आमर जो अधा थिला गोटे विषय सरी जाइए सेकेंड विषय आम जो अधा थिला आम पढ़े अधा पर्यटन लक्ष्मीकांत विषय बाकी अधा तक आज पढ़ा ठीक अच्छे। लास्ट आम पढ़ी कौटी ना जितेबले लक्ष्मीकांत जहाँ तत्वावधान रेभेन्सार पाठ पढ़ुते से चाकरी कर तो सी किए ना उमाचरण उमाचरण बाबू जो चाकरी कर पुरी अच्छा लक्ष्मीकांत से पुरी जाइए देखा करने जितेबाला से फेरी देह खराब था देह खराब है बहुत चिकित्सा होगा कौन है देह सुस्थ है शारीरिक स्तर में विकलांग हो गले तो से पर्यंत आम जाइए पढ़ा ठीक अच्छे तापर कौन होता से केमती एत शारीरिक स्तर में विकलांग होगा सत्वे से केमती काव्य कविता रचना करते केमिति आम समस्त पाखे आसिकी पहुँची पारी से विषय जाना ठीक अच्छे। कुलगुरु बाबाजी रामदास से दीक्षा ग्रहण करते परामर्श से कुलदेवता गोपीनाथ प्रति समर्पित होगा पूर्वक कीर्तन वर्जन प्रति आसक्त है। एथर लक्ष्मीकांत जीवन धारा भिन्न प्रकार गति कला कौन है ना आम साधारणतः कौन करे ना जिते बड़े सबकि आम बाट बंद हो जाए जो सबकि स्तर में असुविधा माने जो भी आम जहाँ भी किसी सब बाट बंद है से कौन कर भगवान शरण ने ठाकुर को माने ठाकुर विश्वास आम ठाकुर को सबकि छाड़देवा शरण ने आम ठीक है सब स्तर से शत्रु जितबार हो शारीरिक असुस्थता हो जेकोसी स्तर हो आम जो सबुठ हारी जाए से आम हाथ टेकी दिए पूरा ठाकुर शरण में तो से अवस्था लक्ष्मीकांत जिते एत सब चिकित्सा पर से भल है तर कूलगुरु समस्त किसी जड़े जड़े कूलगुरु थे कूलगुरु किए थे ना बाबाजी रामदास पिता लक्ष्मीकांत पिता भागवत बाबू बहुत चेष्टा सत्वे से भल न हो पारे से कौन कले ना कूलगुरु पाखे दीक्षा ग्रहण करें क्या ना लक्ष्मीकांत को तापर कौन सी कौन कले कूल देवता किए थे गोपीनाथ श्री कृष्ण तो आम कहे जाचे से गोपीनाथ तो गोपीनाथ पाखरे समर्पण कले समर्पित कले गोपीनाथ पाखे आ कौन कले ना जो ठाकुर पाखे निजक समर्पित करते से कौन करते लोक मैंने ना भजन कीर्तन प्रति अधिक आकृष्ट होती ठाकुर को नाम जप करवा भजन करवा कीर्तन करवा एगुड़ा प्रति अधिक आकृष्ट होते से कौन ना तापर जीवन धारा किसी मैंने बहुत किसी परिवर्तन आसीगला आम जिते बड़े कौन करे ना सबुथ हारला भगवान पाए पहुँचे जो आम पाखे केमती रहा भजन कीर्तन करवा भल कम करवा दान धर्म कर ए लोक निजक सब नियोजित रखा चेष्टा कर तो जनकर माने परिवर्तन जब आम शुणु इतिहास पढ़ते अशोक सम्राट विषय जे पूरा युद्ध कर चंडाशोक धर्मशोक युद्ध करुले बहुत तो दया नदी रक्त नदी परिणत कि से लोक मान सब देखिकी से निजक परिवर्तन कर चेष्टा कले चंडाशोक जन धर्मशोक परिणत मैंने एत शांत से जो धौली से देखी तो शांति स्तूप से स्थापन कले तो से जन जो आम भगवान को विश्वास हो जाए से आम पूरा आम जीवन मोड़ पूरा अलग दिग को चलिए तो से अवस्था है लक्ष्मीकांत थिले पितामाता ज्येष्ठ संतान ज्येष्ठ हूँ बड़ लक्ष्मीकांत हूँ पितामाता बड़ संतान थिले सान भाई 3 जन सान भौणी 8 जन भौणी 3 जन भाई बड़ थिले लक्ष्मीकांत पिता भागवत बाबू नानादी सामाजिक राजनैतिक कार्य व्यस्त रोते पिता कौन करते ना जेहेतु वकिल थे से सब सामाजिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र सब व्यस्त रोते दुर्दशाग्रस्त बड़ पुअर भविष्य से इष्टदेव गोपीनाथ नाम पैतृक संपत्ति उत्तराधिकारी कराई लक्ष्मीकांत कौन कले ना से देखिले तले आंकर ये अवस्था दुर्दशाग्रस्त से निजे केमती रही कौन से भाविकी से कौन कला पिता जेहतु ज्येष्ठ पुत्र से कौन कले ना इष्टदेव गोपीनाथ थिबा जमी गुड़ी को कौन कले ना पैतृक संपत्ति जोड़ा पैतृक मैंने पिता मैंने पूर्व पीढ़ी गुड़ा पैतृक संपत्ति जो थी सब कौन कले लक्ष्मीकांत नाम सब करईदेले
सबुगुड़ा सब लक्ष्मीकांत नाम करते आहरी 3 जन भाई 8 जन भौणी तापर भी पिता कौन कले ये परिस्थिति देखिकी जो गुड़ा गोपीनाथ नाम ठाकुर ना जो गुड़ा था सब कौन कले ना नाम करदे क्या नाम लक्ष्मीकांत नाम करदे एथिरे व्याधिग्रस्त लक्ष्मीकांत को भाईआलिया स्तर नानादी ईर्षा माली मकदमा समस्यार सम्मुखीन होगा पड़े साधारणतः आम जोड़ा देखुचे घरे माने भाई भाई भर जमी बाड़ी बंटा बंटी जगह बंटा बंटी चलती जन को अधिक है जन नदियाला झगड़ा चलती तो से परिस्थिति लक्ष्मीकांत आम जोटा गपर पढ़ुचे फिल्म देखुचे से रियल लाइफ से घटुचे तो कौन है से अवस्था लक्ष्मीकांत जिते पैतृक संपत्ति गुड़ाक समस्त अधिकार अच्छे कि पिता कौन कले लक्ष्मीकांत को देदेले जहाँद्वारा जो भाई अलग भाई सब थे भितर ईर्षा जे सबुतक मिलगला माल्य मकदमा अनेक समस्या आड़े रोगग्रस्त हो पड़ी माल्य मकदमा एगुड़ा सब चलिए एभली दुस्समय साहित्य संगीत संकीर्तन चर्चा इष्ट पूजा गुरुबाणी पालन था सांत्वनार औषधि सी यही सब मुक्ति पाइबा कौन कहता सबुथ मुक्ति पाइबा भगवान भगवत चर्चा भगवान को शरण है सबकि मुक्ति तो से कले इष्ट पूजा संकीर्तन भजन यहीगुड़ा सब माने करवा द्वारा टे जमती आम रोगर औषध खाई उपशम मिले से भाई सब उपशम मिलला यही काल भाषाभित्तिक उत्कल प्रदेश गठन पर उत्कल सम्मिलनी जरिया आंदोलन चली था काल मैंने यही समय कौन होता ना भाषाभित्तिक आंदोलन कौन होता ना उत्कल सम्मिलनी जरिया आंदोलन चलता उत्कल गौरव मधुसूदन दास नेतृत्व नहीं था आ जो उत्कल सम्मिलनी जो जरिया जो आंदोलन चलता है मुख्य किए थे नेतृत्व किए थे ना मधुसूदन दास ए संबंध में सचेतन थिले लक्ष्मीकांत महापात्र लक्ष्मीकांत महापात्र ए विषय बहुत सचेतन थे मैंने किसी योगदान देवाई चेष्टा करते कि पारि नथिले 1912 मसीह रचित वंदे उत्कल जननी कविता उत्कल सम्मिलन अधिवेशन में गान कराए प्रसिद्धि लाभ करला आम जोटा पूर्व पढ़ी विषयटा वंदे उत्कल जननी केबे रचना कराइला ना 1912 मसीह कौटी प्रथम गान कराइला उत्कल सम्मेलन गोटे अधिवेशन में प्रथम गान कराइला प्रसिद्धि लाभ करता भारत वर्ष स्वाधीनता संग्राम 1921 असहयोग आंदोलन डाकरा देते महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन डाकरा किए देते महात्मा गांधी केते मसीह 1921 मसीह यही आंदोलन में जोग देते अनेक कर्मी त्रुटि विच्युति को लक्ष्य कर 1926-27 असहयोगी आत्मकथा बड़ी मनोरम गद्य लिखिथिले असहयोगी छद्म नाम माने जो असहयोग आंदोलन है नेतृत्व नहीं महात्मा गांधी एगुड़ा सब दृष्टि कर्मी मान त्रुटि विच्युति लक्ष्य असुविधा को सुविधा लक्ष्य कर कौन होता 1926-27 गोटे गद्य रचना करते ना था असहयोगी आत्मकथा असहयोग छद्म नाम जोटा माने अलग ना से ना को ना नहींकि अलग ना उठे छद्म नाम रखी थे तार ना कौन थी असहयोगी आत्मकथा विषय लिखी गोटे गद्य लिखी से गद्यर नाम था असहयोगी आत्मकथा यही लेखाटी उत्कल साहित्य पत्रिकार 5टी संख्यार प्रकाश पाई जो असहयोगी आत्मकथा लेखाटी उत्कल साहित्य पत्रिकार 5टी संख्यार प्रकाश पाई पुनश्च कनिका मेला कांग्रेस नेतृस्थानीय व्यक्तिंकर तहिरे भूमिका को लक्ष्य करी व्यंग विद्रूप धर्मी पंचामृत नाटिका रचना करते लक्ष्मीकांत कौन करते ये जो व्यंग विद्रूप कौन ना हास्य आपको सब लक्ष्य कले कांग्रेस नेतृस्थानीय व्यक्ति मान कथा गुड़ा सब लक्ष्य करके भूमिका को सब लक्ष्य कर कौन कले गोटे व्यंग विद्रूप गोटे हास्य पद गोटे पंचामृत नाटिका गोटे रचना कले किए रचना करले लक्ष्मीकांत जहाँ बालेश्वर प्रकाश पाउथिबा साप्ताहिक प्रजातंत्र रे प्रकाश पाई से जो लिखिले से कौटी प्रकाश पाइला जोटा बालेश्वर प्रकाश पाउथिबा साप्ताहिक प्रजातंत्र साप्ताहिक ता ना प्रजातंत्र से प्रकाश पाइला
ଭାରତୀय ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ संपर्क से सचेतन थिबा तांको रचित अनेक कविता लालिका जातीय संगीत कणा मामू उपन्यास नाटिका आदि उपलब्ध होता है से कौन कहना जातीयता मुक्ति संग्राम संपर्क में भारतीयंकर केमिति माने मुक्ति पाइले इंग्रेज मानकर एगुड़ाक सब से कौ कौ संपर्क सचेतन थे से क्यों जना पड़े किसी कवितार जना पड़े लालिका जातीय संगीतर जना पड़े आ कणा मामू गोटे उपन्यास आ नाटक ये सब जना पड़े केमती भारत मुक्ति पाइला आ संग्राम केमती करथिला देशात्मबोधक चिंता और चेतनार लक्ष्मीकांत परिवार लोक उद्भूत होता जना जाए देशात्मबोधक देश प्रति निज जीवन को उत्सर्ग करने देशात्मबोधक चिंता युड़ाक सब परिवार लोके समस्त उद्भूत थे लवण सत्याग्रह समय ब्रिटिश सरकार साधारण लोकों ऊपर अत्याचार को विरोध करी भागवत प्रसाद बिहार ओडिशा काउंसिल सभ्य पदरु इस्तीफा देथिले कौन करथिले ना बिहार ओडिशा काउंसिल सभा सभ्य थिले किए ना पिता भागवत हो जिते बड़े लवण सत्याग्रह है इंग्रेज माने सत्याग्रही मानकर हाथ मुड़ी देथिले सबुत अटकाउले तो सही समय से कौन करथिले ना सभ्य पदरु इस्तीफा देथिले लक्ष्मीकांत सान भाई कमलाकांत भौणी कोकिला देवी और जाह्नवी देवी भणजा गौर गोपाल दास दुई पुत्र नित्यानंद गौरचंद्र स्वाधीनता संग्राम जोगदे कारावरण करथिले सी तो जहाँ स्वाधीनता संग्राम प्रति तांकर थिला देश प्रति सहित परिवार भौणी भाई भणजा पुओ एमाने सबू स्वाधीनता संग्राम जोगदे सहित कौन कारावरण जेल जेल मध्य जाइतिले गुड़ाक सब पर जेल मध्य से जाइतिले 1921 मसीहा लक्ष्मीकांत गोपीनाथ संगीत समाज गढ़ी जदि क्वेश्चन केबे आमर सर्कुलेंस गोपीनाथ संगीत समाज गढ़ा जाइतिला 1921 मसीह गोपीनाथ संगीत समाज गढ़ी किए गढ़ी लक्ष्मीकांत ये 3टा क्वेश्चन हम केबे गढ़ा जाइतिला किए गढ़ी कौन गढ़े 1921 मसीह कौन गढ़ी प्रथम यह अपेरा और पर थिएटर रे परिणत होता कौन एगुड़ा जो आम नाटक देखुचे सब थिएटर हो अपेरा गोटा आ माध्यम से कौन करते ना कि नाटक जो रचना करते आ माध्यम से लोक मान परिवेषण करुले यही अनुष्ठान आयुकाल थिला मात्र 5 वर्ष केते वर्ष पर्यंत 5 वर्ष पर्यंत थिला तापर बंद हो गला हेले एथिरे अभिनीत हेबापई कांत कवि रचना करते शरद्रास बसंत विलास कालिय दलन ब्रजवर्जन बंशी शिक्षा आदि नाटक नाटिका कहला ना 5 वर्ष भितर एगुड़ाक सब लिखिथिले कांत कवि जो गुड़ाक कि सेठी रचना माने नाटक आकार में परिवेषण करा लोक मान कौट ना जो गोपीनाथ संगीत समाज थिएटर थिला से कौन करते ना ये नाटक गुड़िक रचना करते से लिखापी देख पर से बेश बदला श्री श्री गौर सन्यास कर्ण लक्ष्मी चंडालुणी नाटक रचना करी अभिनय करापर ये जो नाटक गुड़िक सब बेश बदला श्री श्री गौर सन्यास कर्ण लक्ष्मी चंडालुणी आदि सब नाटक रचना कर अभिनय करते यही संगीत समाज को अनुष्ठान हेतु लक्ष्मीकांत निबिड़ संपर्क स्थापित होता रास प्रणेता गोविंद सूरदेव मोहन सुंदर देव गोस्वामी कृष्ण प्रसाद बसु और कालीचरण पट्टनायक सहित कहता ना युड़ाक सब जो नाटक रचना कर अभिनय कले द्वारा एम सहित सब परिचित होता
संपर्क स्थापित परिचित होता से चिन्हले जानिले जे जो लिखुंट केमती नाटक गुड़िक रचना करुँच विषय सब जानले। गोपीनाथ संगीत समाज भांगी जावा पर 1929 गोपीनाथ प्रेस स्थापन कले भद्रक। तो गोपीनाथ संगीत समाज भांगीगला तापर कौन होता ना गोपीनाथ प्रेस भद्रक स्थापन कराला केबे 1929। 1937 मसीह प्रेस रू डगर पत्रिका संपादन में प्रकाश पाई से जो प्रेस प्रथम करते कौन है ना 1937 डगर पत्रिका प्रथम प्रकाश पाइला जोड़ा लक्ष्मीकांत महापात्र लिखिथे। परवर्ती समय से डगर पत्रिकार प्रकाशन कटकस्थ पिठापुठारे कराइथिले। कौटी कराइले ना प्रकाशन कौटी करें कटक स्थित पिठापुर ठारे। 1948 मसीह भद्रक तालपदा कटक ठारे भिन्न भिन्न समय अवस्थान करी साहित्य रचना करते लक्ष्मीकांत गाँ लोकों दुख दुर्दशा मोचन से भितर अंधविश्वास को दूर करने और कृषि और कुटीर शिल्पर उन्नति निमंते से उत्साहित करुले। कौन है ना 1948 मसीह भद्रक केबे से भद्रक तालपदार रुहति केतबेले कटक रुहति ये सब स्थान अवस्थान केबेटी केबे सेठी सब स्थान अवस्थान कलापर से कौन साहित्य रचना भी करती माध्यम कौन करती ना गाँ लोकंर आगुरी सब अंधविश्वास गाँ लोक साहाଯ୍य कृषि कार्य करती जो अंधविश्वास ताकू दूर करने से सब चेष्टा करती आ कृषि कार्य कुटीर शिल्प एगुड़ा सब करने लोक मानक उत्साहित करती। गांधी आदर्श बाणी प्रति से अनुरागी हुई से संपर्क अनेक कविता रचना करला। कौन ना गांधीजी कथा को कथा द्वारा अनुप्राणित हो से अनेक गुड़िए कविता रचना करिसेंती। एभली मानसिक कर्म तत्परता और साहित्य साधना माध्यम जीवन अवसान घटला 1953 मसीहा फेब्रुआरी 24 तारिख दिन भद्रक भवन में। हेले से रखी जाता ओडिया साहित्य कृति ओडिया मानक निकट में चिरस्मरणीय कर रखी। अच्छा तांकर मृत्यु केबे होता ना 1953 मसीहा फेब्रुआरी मास 24 तारिख कौटे ना भद्रक। आम महात्मा गांधी को देखिए जानने गोपबंधु को देखिए जानने लक्ष्मीकांत को भी देखिए किंतु मन रखे एवं भी आम मान अमर केमी कृति देश प्रति भल पाइबा देश भक्ति युड़ाक द्वारा आम एवं मन रखीचे से भाई आम लक्ष्मीकांत ओडिया साहित्य कृति द्वारा आम एवं भी मन रखीचे चिरस्मरण सब स्मरण करुचे। ओडिया साहित्यर गद्य पद्य विभाग को बहु संख्यक और नाना प्रकार रचना द्वारा परिपृष्ट कर कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। कौन कर ओडिया साहित्य को बहुत पद्य गद्य और नाना प्रकार रचना द्वारा से पूरा सुंदर कर देइछन्ति जहाँद्वारा आम पुणी पढ़ी मन पकई स्मरण करवा। अधिकांश रचना प्राण धर्मर हास्य कौतुक व्यंग व्यंग विद्रूप धर्म को बहुत गुड़े धर्म संपर्क लिखिं कि हास्य कौतुक और व्यंग्य व्यंग मान से जो हास्य हास्य रस जोड़ा साहित्य पाठक मात्र अनुभव करते सत्य जेपर हसवा और अन्य निज लेखा जरिए हसैबा अद्भुत शक्ति नहीं जन्म ग्रहण करते लक्ष्मीकांत। कौन जो हास्य कौतुक व्यंग विद्रूप धर्म जोड़ा लिखती जी पढ़े लगे कि सत्य कि जमी जन्मटा से जे सी एमती लोक मैंने निजे हसवे आ लोक मानक हसैबे ये जन्म जी पढ़ती ये लगे। पद्य लिखि लालिका और नाट्य रीतिर प्रहसन हास्य सृष्टिकारी रचना शैली लक्ष्य करेंगे। कवि सूर्य बलदेव रथों किशोर चंद्रन चंपूर व्यंग्यात्मक अनुकरण होउची शांत कवि रचित चटक चंद्रहास चंपू। से कौन करते ना कवि सूर्य बलदेव रथ लिखिते किशोर चंद्रन चंपू ताकू से कौन कले व्यंग्यात्मक रूप में लिखिले। कौन लिखिले ता ना कौन ना चटक चंद्रहास चंपू। अभिमन्यु सामंत सिंह विदग्ध चिंतामणिर कला माणिकर छंद अनुसरण रे धला माणिकर लालिका रचित कले। कौन कले ना अभिमन्यु सामंत सिंहार जो लिखिते विदग्ध चिंतामणिर कला माणिकर पद्य से ताकू देखिकी अनुसरण कर कौन लिखिले ना धला माणिकर गोटे लालिका लिखिले। फकीरमोहन सेनापति उत्कल भ्रमण अनुकरण रे कटक सफर लालिका रचना कर लक्ष्मीकांत। युड़ा सब सर्ट क्वेश्चन आसवा। फकीरमोहन सेनापति उत्कल भ्रमण को अनुकरण कर कांत कवि कौन लिखिते ना लालिका रचना करते तार नाम थिला कटक सफर लालिका रचना करथिले।
नाट्य साहित्य धारा हास्य द्वारा दर्शक मानक रसई मजे पारुଥିବା सृष्टि प्रहसन भावे जनाशुना डिम्ब्र कोशे सभा हनुमंतर वस्त्रहरण जर्मान भूत ब्रिटिश दूतों प्रश्न उत्तर आदि तांकर प्रहसन तो हास्य कृति गुड़ा रचना करते प्रहसन डिम्ब रूपक एगुड़ा सब गोटे गोटे साहित्यर धारा तो से प्रहसन कहुए जोटा हास्य रचना ओडिया शिशु साहित्य कांत लक्ष्मीकांत बहुमत समृद्ध करिसेंती उभय गद्य पद्य पिलांको कथा भली पौराणिक कहानी संकलन चिड़ियाखाना भली जीवजंतु संबंधी पद्यमय कृति शिशु साहित्य दृष्टि बेस उपादेय कौन कहले ना शिशु मान लिखिं पिलांको कथा चिड़ियाखाना भली जीवजंतु विषय में लिखिं जोड़ा पिलांको भल लगे से भली बही गुड़िक लिखिं यह व्यतीत आउ कौन करचंती ना पाठमाला साहित्य सुधाकर होउची किशोर मानक पढ़ापी उद्दिष्ट दुईटी पुस्तक शिशु साहित्य गुड़िकर कांतकवि शिक्षक चित्त नीति उपदेश बाणी शुणा मिलता है कौन कहना शिशु लिखिं किशोर भी लिखिं पाठमाला साहित्य सुधाकर गुड़ा किशोर शिशु पिला कथा चिड़ियाखाना आम छोट पिला कौन कहते जोड़ा पंचतंत्र शुणुते से पशुपक्षी मैंने कथबार्ता कर विष्णु शर्मा लिखिते पिला गप पढ़े तो पशुपक्षी कथा इंटरेस्ट लगे शुणे ता सहित कौन करें ना किसी नीति शिक्षा भी शिखे तो से भाई पिला लिखिते किशोर मान लिखिते गल्प प्रबंध उपन्यास आदि रचना द्वारा कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र ओडिया गद्य साहित्य को समृद्ध कर अनेक गल्प रचना कर बुढ़ा संखारी गल्प परिवेशित प्रेम और करुण भाव पाठक मान हृदय को स्पर्श कर अनेकों निकट अभूला कहानी हो रही बुढ़ा संखारी गल्प मध्यम पढ़ी नवम बुढ़ा संखारी गल्प मध्यम से कौन कर दर्शक मान प्रेम और करुणा मान जमी गोटे अचिन्हा लोक बुढ़ा अचिन्हा लोक कौन कर नवम पढ़ी सब अचिन्हा लोक कौन कर गोटे बहुटा को देखिए से बुढ़ा लोकर केमती आत्मीयता जागृत पुणी करुण रस कौन ना तार अवस्था देखी बुढ़ा पूरा कांदी पकई अचिन्हा लोक एत भल पाइबा मन तो दर्शक मान हृदय स्पर्श कर बहुर हाथ में शंखा पिंधाइवाई बुढ़ा शंखार शारीरिक कष्ट स्वीकार कर धाई जाता देखला बेलू से विधवा हो सारी बहुत दुख दे गल्पटीर परिणति बेस करुण रस मार्मिक लास्ट कौन करुण रस दुख रस परिणत असहयोगी आत्मकथा भाई हास्य व्यंग विद्रूपधर्मी रचना कणामामू भाई जातीयतावाद संग्रामी गढ़ू गढ़ू असंपूर्ण रही जाता एक विचित्र उपन्यास लक्ष्मीकांत लेखनी में मोहनीय साहित्य होते कणामामू जो उपन्यास लिखिं सी अधा रही जाए संपूर्ण हो पारि नथिला यह व्यतीत से अनेक प्रबंध साहित्य समालोचना लेखि ओडिया साहित्य गद्य विभाग को उज्ज्वल करगुड़ा सहित से अनेक प्रबंध साहित्य गुड़ा आलोचना कर ओडिया साहित्य को उज्ज्वल कर हास्यरस साहित्य सृष्टि हास्यरस कवि और कवित्व ओडिया संगीत आदि प्रबंधरू लक्ष्मीकांत मूल्यायन दृष्टि और विचार बोध जानवे लक्ष्मीकांत युड़ा सब हास्यरस साहित्य सृष्टि केमती हास्यरस में से अधिक प्रसिद्ध लोक मान काव्य कविता प्रबंध तीयण लुण भली साहित्य हास्यरस एकांत आवश्यक बोली से विचार करते आमे जदि तरकारी खाइबा तरकारी अलणा होता से स्वादहीन तो जमी भी होता है जदि लुण ना से स्वादहीन तो से भाई जदि आम जिते काव्य कविता सब लिखुचे से हास्यरस ना ताहले से गुड़ाक तरकारी बिना लुण बड़े स्वादहीन से किसी मूल्य ना गोपबंधु स्मृति स्मृति पूजा चिंतामणि स्मृति खंडीय चिठी भली जीवन स्मृतिमूलक प्रबंधर कांतकवि आत्मसलग्न भाव उच्छ्वास बारी हो पड़े निवृत्त निश्चित रोग सज्जा जीवंत मरण प्रबंध लेखकों अंगे निभा कथार कलात्मक प्रकाश निज जीवनर अवस्था विशेष स्मृति बाल्य स्मृति
शैशव स्मृति, किशोर स्वप्न, यौवन पथे आदि रूपायित। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାଲ୍ୟ ସ୍ମୃତି, ଛୋଟବେଳର, ଶୈଶବ ସ୍ମୃତି ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ, କୈଶୋର, ଯୌବନ ପଥ ଆଦି ସବୁ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସରିଗଲା, ଆଡ଼କୁ ସବୁ ଆସିଲା ତାଙ୍କର କୃତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ କୃତି କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ସବୁ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବ। ଲାଳିକା ରଚନା ଭିନ୍ନ ଅନେକ ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି କାନ୍ତକବି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଅନଣା, ପୁରାଣ, ଯୁଗର ମଜା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପକ। କାବ୍ୟ କବିତା ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିଡ଼ି ମହିମା, ଶୋକ ଗୀତ, ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଳ, କବିତା ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କବିତା କିନ୍ତୁ ହାସ୍ୟରସ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବିରଚିତ ଚିଲିକା ରୀତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୈତରଣୀ। କବିବର ରାଧାନାଥ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଲିକା, ଆମର ଅଛି ଦଶମରେ ଚିଲିକା ସାୟନ୍ତନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ବୈତରଣୀ। କଲ୍ଲୋଳ ବିବିଧ କବିତା ସଂକଳନରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ କବିତା ସଂକଳିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ମଶାନରେ ରାଧାନାଥ, ଶ୍ମଶାନରେ ମଧୁସୂଦନ, ମହାପ୍ରୟାଣ, ଆଷାଢ଼ ପ୍ରଥମ ଦିବସେ, ବର୍ଷା ସଙ୍ଗୀତ, ଶିଶୁର ଭାଷା, ଶିଶୁର ହସ, ମୋ ସଙ୍ଗୀତ, ଯୁଗାବତାର ଆଦି କବିତା ପ୍ରମୁଖ। ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରମୁଖ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କବି ଯୁଗାବତାର ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଯୁଗାବତାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, କ'ଣ ତା ନା ଯୁଗାବତାର। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସଂକଳନ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଗୀତ ସଂକଳନ। କାନ୍ତକବି ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସ୍ୱର ଥିବା ଗୀତାବଳୀ, ତାଳ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ପୂର୍ବକ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସଂକଳିତ। ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବେ ସମ୍ପଦ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅନନ୍ୟ କୃତିରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। କେହି କେହି ଏହାକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ତୁଲ୍ୟ ମହାନ କୃତିକୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଭାବ, ଦେଶ ପ୍ରୀତି ଓ ଜାତୀୟ ବୀର ବନ୍ଦନାମୂଳକ କେତୋଟି କବିତା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କବିତା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଯେଉଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ତା ସହିତ ବି କିଛି ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରେମ, ଜାତୀୟତା ଭାବ, ଜାତୀୟବାଦୀର ବନ୍ଦନାମୂଳକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ସେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଦୁନ୍ଦୁଭି କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକଳନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। 2020 ମସିହାରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କହିଥିଲା ନା ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। କୋଟି କୋଟି କଣ୍ଠେ ଆଜି ଉଡ଼ାଇ ନିଶାଣ ବଜାଇ ଭେରି, ସମାଜରେ ସାଜରେ ଭାଇମାନେ ହୋ ଆଦି ଜାତୀୟ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ କବିତା ଏହି ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ବସ୍ତୁତଃ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ବିରଚିତ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ବନ୍ଦନାମୂଳକ କବିତାବଳୀରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକଳନ ସମୃଦ୍ଧ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲିଖିତ ତା ଦେହରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି 2020 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଅନ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏବେ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ବିରଚିତ ଦେଶ ଜାତିର ବନ୍ଦନାମୂଳକ କବିତା, ଦେଶ ଜାତିକୁ କେମିତି ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ନା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାବଳୀର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରଣେତା ଆଶାବାଦର ଝଲକ ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରିତ ମହାନ ଭାବନା ରାଜି ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନନ୍ୟ କରିଛି। ଅଧିକାଂଶ ରଚନା ଆବେଦନରେ ପାଠକଙ୍କୁ ହାସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖାନୁଭବ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସବୁ ବିଭାଗରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନ କରି କୃତିଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ହେତୁ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯଶୋ ଦେହେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିକଟରେ। ଏଭଳି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚିରକାଳ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ମଧ୍ୟ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କାନ୍ତକବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଯଶୋ ଦେହେ ତୁମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ,
ମାନେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇଯାଅ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରେରଣା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଘଟିଲା ତାପରେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଅମର କରିକି ରଖିଛେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କୃତି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ, ଯେଉଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ନିଜେ ହସିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହସେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ଆଉ ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଅମର ହୋଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତମର ବିଷୟ ସରିଗଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବିଷୟ ସରିଗଲା। ଆଉ ପର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା, କେମିତି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବା, ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ଲେଖିବା। ପର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଷୟଟିକୁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ମନ ଦେଇ ଗୋଟେ ଥର ପଢ଼ିବ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ଥରେ ପଢ଼ିବ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଦେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ରିପିଟ୍ ତାକୁ ଲେଖେଇବା ପଢ଼େ ସେଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମର ମନେ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହିକୁ ପଢ଼ିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଜେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କେତେଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ, କେଉଁଟା ମେନ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ। ଟିଚର ମାନେ ପଢ଼େଇବେ କହିବେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।